हेलो एवरीवन। तो हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ रहे थे। बीच में हम जो है वो सिकंदर का टॉपिक कवर करेंगे। सिकंदर के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेंगे, फिर अपना मौर्य वंश स्टार्ट होगा। तो सिकंदर जो है सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ। सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम था फिलिप। इनके पिता का नाम फिलिप था और फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व मक, मकदूनिया मकदू मकदूनिया का शासक बना था। मकदूनिया का शासक बना था। और फिलिप की हत्या जो है वो 329 ईसा पूर्व इसका जो है वो मर्डर कर दिया गया। ठीक है। बात करें अपन सिकंदर की, तो सिकंदर जो है 356 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ और यह अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर ने जो भारत विजय यात्रा है, भारत विजय यात्रा 326 ईसा पूर्व जो है वो शुरू की। और 326 ईसा पूर्व शुरू की। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस का सामना करना पड़ा। और जो पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ ना, उस युद्ध का नाम झेलम नदी का युद्ध भी बोलते हैं। इसे झेलम नदी का युद्ध, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। सिकंदर की जो सेना थी उसने अपने व्यास नदी के पश्चिम तट पर ठहरी हुई थी। उसने नदी पार करने से मना कर दिया। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था बेवकेफला। प्रिय घोड़ा बहुकेफला नाम था उसका, बहुकेफला। और जो सिकंदर का सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये वही है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पीटा था। ठीक है। ये तो था इसका सेनापति। और जल सेनापति था उसका नाम निर्याकस था। जल सेनापति समुद्री मार्ग से ही तो आया था। जल सेनापति था उसका, वो था निर्याकस इसका जल सेनापति था। सिकंदर की जो मृत्यु है वो 23 ईसा पूर्व हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में। तो ये सब कुछ सिकंदर के बारे में था। सिकंदर के बाद हम मगध के बारे में पढ़ रहे, तो मगध पर जो है वो नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो हम मौर्य वंश जो है वो पढ़ेंगे, क्योंकि सिकंदर की मृत्यु जो 323 ईसा पूर्व में हो गई थी और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मगध की गद्दी पर बैठता है। तो मौर्य वंश जो है इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मैं सी मौर्य लिख देता हूँ। 322 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। किसको हराकर बैठा? नंद वंश का खात्मा करके, यानी कि घनानंद वर्सेस सी मौर्य था। घनानंद को मौर्य ने हराया था। और सहायता किसकी ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सहायता किसकी ली थी या किसने इसकी सहायता की थी? तो एक तो था अपने चाणक्य, जिसको कौटिल्य और विष्णु गुप्त भी कहते हैं। एक चाणक्य था और एक था अपने कश्मीर का राजा प्रवर्तक। कश्मीर का राजा प्रवर्तक। ये नाम कैसे आप नोट करो, क्योंकि कश्मीर में पर्वत ही पर्वत हैं। तो कश्मीर का राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चंद्रगुप्त जो मौर्य था, सी मौर्य ये जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने भद्रभाव से जो है वो दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी पीटा था। सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिसके कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नोलिया इसकी पुत्री का नाम था कार्नोलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। सी मौर्य से कर दिया। उसमें दहेज प्रथा भी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर में दहेज में 4 दिए थे, कंधार,
अफगानिस्तान वाला, कंधार काबुल, कंधार काबुल, हेरात और मकरान, हेरात मकरान, ये 4 राज्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिए थे। दहेज में किसने दिए? निकेटर ने दिए। इसको पिटा तब निकेटर ने दिए, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर था ना, इसके दरबार में अपने स्टालिन नाम था, स्टालिन, जस्टिन स्टालिन था, जस्टिन नाम था उसका। उसने जो वो सिकंदर को अपने लुटेरों की सेना कहा था, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को ये तो दहेज में दिए थे अपने सेल्यूकस निकेटर ने। जो लिच्छवी राजा थे ना, लिच्छवी राजा, उन्होंने दहेज में, लिच्छवी राजाओं ने सी मौर्य को दहेज में, सी मौर्य को दहेज में कौन सा दिया था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस सेल्यूकस निकेटर को भी हराया, और इसके दरबार में जो राजदूत है वो मेगस्थनीज आया था। राजदूत कौन सा आया था? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका, पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में इसने मौर्य वंश के बारे में ही लिखा है ज़्यादातर। मेगस्थनीज की पुस्तक हो गई इंडिका। फिर मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत भेजा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय, अंतिम समय श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला, और ये पड़ता है अपने कर्नाटक में। श्रवण बेल गोला कर्नाटक में अपना अंतिम समय बिताया। वहां पर उपवास के दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, वो अगला इसका उत्तराधिकारी हुआ। तो बिंदुसार मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार जो मौर्य था ये अपने आजीवक संप्रदाय का, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, संप्रदाय का अनुयायी, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और याद रखना आजीवक संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी मखलीपुत्र गोसाल ने, मखलीपुत्र गोसाल, मखलीपुत्र गोसाल ने जो वो इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। बिंदुसार है, इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, अमित्र घात, जिसका मतलब है शत्रु विनाशक, यानी जो इसका शत्रु है उसको ये भाई साहब छोड़ेगा नहीं। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जैन ग्रंथों में सिंह सेन भी कहा गया है। जैन ग्रंथों, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंह सेन, सिंह सेन कहा है। और वायु पुराण में बिंदुसार को कहा है भद्रसार या वारिसार। जो वायु पुराण है उसमें बिंदुसार को भद्रसार, भद्रसार और वारिसार, भद्रसार और वारिसार कहा है बिंदुसार को। बिंदुसार जो है इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कहाँ हुए? तक्षशिला, तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनको दबाने के लिए बिंदुसार मौर्य ने पहले भेजा था अपने सुसीम को, सुसीम को भेजा पहले, सुसीम को भेजा पहले। लेकिन सुसीम से जो है वो बात सेटल हुई नहीं, तो फिर किसको भेजा? अशोक मौर्य को भेजा। अशोक वर्धन जो सबसे महान सम्राट हुआ था इस वंश का, ये वही अशोक मौर्य है। अशोक मौर्य को विद्रोह दबाने के लिए भेजा। बौद्ध विद्वान तारानाथ, एक बौद्ध विद्वान हुए हैं जिनका नाम है तारानाथ। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार, तारानाथ के अनुसार जो बिंदुसार है वो 16 राज्यों का विजेता था, 16 राज्यों का विजेता जो है इसको बताया गया है। तो ये बिंदुसार के बारे में था। ये 298 ईसा पूर्व में जो है वो मगध की गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखना। 322 ईसा पूर्व इसके पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो बैठा था। इसके बाद हम अशोक वर्धन को पढ़ेंगे। अच्छा, अशोक वर्धन को अगली क्लास में पढ़ लेते हैं। वैसे मोटा मोटी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको अशोक वर्धन के बारे में। अशोक मौर्य, अशोक मौर्य है, इसको अशोक वर्धन भी कहते हैं, अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, इसको अशोक वर्धन जो पुराणों में कहा गया है। और इसी को अशोक मौर्य को ही कहते हैं अपन देवनाम प्रिय, इनका उपाधि भी है देवनाम प्रिय अशोक वर्धन को। अशोक मौर्य, अशोक वर्धन, अशोक महान, ये सारे नाम जो है वो इन्हीं के हैं, अशोक मौर्य के। अशोक मौर्य जो है
वो अपने जिस वक्त ये गद्दी पर बैठा ना, पर बैठने के समय गद्दी पर बैठने के समय अवंती का राज्यपाल था। ध्यान में रखना, अवंती का राज्यपाल था। बाकी सब जो है वो अशोक मौर्य का एक पूरी क्लास ही आने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट मौर्य वंश में यही है, अशोक मौर्य ही। इसके बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जहाँ तक ज़्यादातर चांस जो है वो। बाकी ये बिंदुसार मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके तो फिक्स क्वेश्चन ही हैं। अशोक मौर्य जो है इसका जो काल है वो बहुत बड़ा है, और फिर इसका कार्यकाल भी बड़ा है। फिर इसका जो है वो साहस और जो परिवर्तन हुआ हृदय, उसके बारे में भी पूछ लेता है। तो वो सब पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में। यदि आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके बताना। अगर कोई मेरे से चूक हो रही है तो वो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। जय हिंद।